में, किसके लिए? पर के लिए, दूसरों के लिए। लड़की कौन है? लड़की में 50 लाख निकल आएंगे, हमारे लिए 5,000 नहीं। क्यों? कौन सा साथ जाएगा? लड़की वाला साथ जाएगा कि धर्म वाला साथ जाएगा? बोलो ना आप लोग, जोर से बोलो, आवाज आ जाए चैनल में, सब लोग सुन ले, दुनिया के लोग। इतनी धीरे बोलोगे? नाश्ता नहीं किया क्या? गन्ने का जूस नहीं पिया क्या? गन्ने का जूस चल रहा ना फ्री में? हाँ, तो फिर बढ़िया पी के बोला करो। धर्म साथ जाएगा कि धन साथ जाएगा? दामाद वाला साथ जाएगा कि महाराज वाला साथ जाएगा? बोलो ना। मंदिर वाला साथ जाएगा कि घर वाला साथ जाएगा? अच्छा ये बात बताओ, तुम्हारे घर में कितना है? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें इतना पता है कि कितना तुमने दान दिया। अब मेरा प्रश्न है, जो तुम्हारे घर में रखा, यदि आज मृत्यु होती है तो घर में रखा हुआ साथ जाएगा कि दान वाला साथ जाएगा? बोलो ना। तो कर डालो ना दान, कर दो दान, कर दो त्याग। जब जाएगा वो साथ, जब वही साथ जाएगा और कोई साथ जाएगा नहीं। विश्वास मानो, कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। ये तो सूत्र सिद्धांत अपने जीवन में उतार लो। मंदिर वाला साथ जाएगा, घर वाला साथ नहीं जाएगा, पत्नी साथ नहीं जाएगी, गुरु की कही गई सेवा वो साथ जाएगी। जब उसको साथ जाना है तो क्यों घर परिवार के लिए जोड़ते हो? जोड़ो, व्यवहारिकता में जीना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूं नहीं जोड़ो, बिल्कुल जोड़ो, अनिवार्य है, पर इतनी आसक्ति मत करो कि दान धर्म आदि छोड़ दो। इतना मत जोड़ो कि धर्म छूट जाए, इतना मत जोड़ो कि गुरु छूट जाए, इतना मत जोड़ो कि मंदिर छूट जाए। जोड़ो, जोड़ने में कोई हानि नहीं है, पर छोड़ने की भी भावना बनाओ, त्याग की भी भावना बनाओ, कुछ धर्म की भी भावना बनाओ। क्योंकि जब तुम्हारे प्राण इस तन से छूटेंगे, ध्यान देना ज्ञानी, जिस दिन तुम्हारे प्राण इस तन से छूटेंगे तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा, कोई साथ नहीं देगा, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा साथ देगा। अंतिम चरण, अंतिम समय हमारे आचरण लिखा, ध्यान रखना, माता पिता परिवार के लोग अधिक से अधिक शमशान तक साथ जाते हैं। माणिक चंद जी, बच्चा कहां तक जाएगा? शमशान तक। बस तुम्हें जला के आ जाएगा, तुम्हें जला के आ जाएगा। 3 दिन तक शोक मनाएगा, चौथे दिन दुकान खोल लेगा। वही स्थिति रहेगी जो पहले थी। भूल जाएगा 10-12 दिन में, तो भूल जाते घर के लोग। कोई चला गया, अभी चलेगा तुम्हारे निभाई में कोई चलेगा ना? उम्र नहीं थी, कम उम्र थी, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी। अभी आज रोना धोना चल रहा होगा, पर 2-4 दिन में सब भूल जाते, अपने अपने काम में लग जाएंगे, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। विश्वास मानो, मैंने अच्छे घरों में देखा है, अच्छी पर्याय, यानी कम समय में जाने वालों को भी देखा है। कम समय में भी, जिसकी 12 साल उम्र, 15 साल उम्र, 20 साल उम्र, महीना भर शादी के, 2 महीना शादी के, 4 महीना शादी हुए, मर गया, मतलब पति मर गया, पत्नी मर गई, बच्चा मर गया, कोई भी मर गया, और 10-12 दिन बाद देखा मैंने उनके परिवार को खिलते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, काम करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, घूमते हुए। तो जब पूरा परिवार खुश रहता है तो तुम्हारे जाने पर भी खुश होता है ना? सोचते हो कुछ? क्यों भैया नहीं सोचते ना? बोले महाराज यहाँ लगता है, ऐसा सुनते सुनते ऐसा लगता है कि सही में सब छोड़ दो, लेकिन घर जाती पता नहीं ऐसा लगता सब अपने लगता ना ऐसा? बोलो ना हाँ हो महाराज, कितने ज्ञानी हो सच में। आपका चेहरा देखता हूं मैं, आपका चेहरा देख के ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हम लोगों से ज्यादा बैरागी तुम ही हो। बिल्कुल कुछ नहीं, हम तो फिर भी बोल रहे, तुम तो कुछ बोल भी नहीं रहे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल साइलेंट, ऐसा लगता है। बोले महाराज सच में आज मेरा बस चले तो मैं आज दीक्षा ले लूं। लेकिन यहाँ का बैराग, एक बार क्या हुआ, सामान्य चर्चा हो गई, सब लोग उठते हैं, खड़े होते हैं, तो विमल मास्टर वगैरह सब ऐसे कर रहे थे। तो बोला क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले महाराज प्रवचन आपका अच्छा लगता है, बढ़िया आनंद आता है, खूब बैराग भर जाता है, लेकिन यहाँ से उठते हैं घर जाते हैं ना, तो यहाँ का प्रवचन यहीं झरा देते हैं कि महाराज थकी थे जाऊँ। आपका प्रवचन यहाँ का यहीं घर चला जाएगा, बैराग हो जाएगा। मालूम, माताओं से पूछो, माताएं बैराग भावना 12 भावना पढ़ती, कहाँ पढ़ती हो माताओं? मंदिर में पढ़ती हो ना, मंदिर में, जबकि घर में पढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ना चाहिए? बोलती है राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कहाँ पढ़ते हो? जबकि पढ़ना कहाँ चाहिए?
बैराग भावना, 12 भावना कहाँ पढ़ते हो? मंदिर में। पढ़ना कहाँ चाहिए? घर में, क्योंकि बैराग मंदिर से नहीं लेना, बैराग घर से लेना है। पर ये लोग मंदिर में से ही पढ़ती हैं कि बैराग मुझे हो तो मंदिर से घर तक पहुंच जाऊं, इसलिए पढ़ते हो तुम लोग बैराग भावना, 12 भावना। मंदिर में नहीं पढ़ना चाहिए, विश्वास मन मत हो, घर में ही पढ़ना चाहिए। कई लोग हमसे शांति मंत्र की जाप ले जाते हैं, कोई भी आशीर्वाद लेता है, बोले महाराज कहाँ फेरना है? मैंने कि शांति कहाँ करना, मंदिर में कि घर में? बोले घर में। तुमने घर में फेरना, कहाँ फेरना? घर में फेरने के लिए बोलता हूँ अधिकांशता, वहां वर्णा है, शुद्ध करना। मंदिर की शुद्ध है ही, मंदिर तो शुद्ध भावना है, शुद्ध पे वर्णा है। मैं घर में माला फेरो शांति के लिए, घर के लिए, आत्म शांति के लिए मंदिर में करो, क्योंकि मंदिर में एकांत रहता है, शुद्ध वातावरण रहता है, स्वच्छ रहता है, इसलिए। लेकिन बैराग भावना, 12 भावना आदि मंदिर में नहीं, घर में पढ़ो। बैराग हमें घर से लेना है, मंदिर से नहीं लेना, इसलिए। लेकिन अधिकांशतः लोग मंदिर में पढ़ते हैं, जय जय नाथ परम गुरु होए, खूब पूजा करते हैं कि जय जय नाथ परम गुरु होए, वो घर में जाके मेरी दुकान शुरू होए। जय जय नाथ परम गुरु होए, घर में जाके भोजन शुरू होए। सो खूब पूजा करती है, 10-10 पूजा कर जाती है, पर घर में जाके पता नहीं क्या क्या होता है। इसलिए मेरा कहने का अर्थ यही है, संसार शरीर भोगों से बैराग लेना है। ध्यान रखना, थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा सा ध्यान करना प्रारंभ करो। और एक बात मैं स्पष्ट बोल दूं, आपके पास यदि समय ना मिलता हो तो जिंदगी के अमूल्य समय में से 24 घंटे में से दिन भर अपनी क्रियाएं करो, पूरी क्रियाएं करो, लेकिन 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, कितने मिनट? 2 मिनट रात्रि में सोने के पूर्व संसार की पूरी क्रियाएं करने के पश्चात 2 मिनट समय निकालो। निकालोगे भैया विनोद जी? नहीं निकालोगे। पूरी क्रियाएं करने के बाद ध्यान रखना, सब कुछ कर लेना जो तुम्हें करना हो दुनिया का। खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब घूमो, खूब फिरो, जो कुछ करना हो, बाकी आप समझदार हो। और उसके बाद एकांत में, अकेले में 2 मिनट बैठना और चिंतन करना, मैंने जीवन में क्या किया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कर क्या रहा हूं। और 4 लाइन यदि याद कर सको तो याद कर लेना चिंतन के लिए। एक ही चिंतन रोज करना, डेली। मैं हूं कौन, कहां से आया, किस दर पर है जाना, क्या रखा है इस दुनिया में, साथ किसे ले जाना। चिंतन करना आगे, क्या खोया क्या पाया अब तक, क्या मुझको है पाना, कैसा है रूप सलोना, कब शिव को है जाना। बस 2 मिनट उसी में हो जाएंगे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस दर पर मुझे जाना है, क्या रखा मेरा इस दुनिया में, मुझे क्या ले जाना है, क्या खोया मैंने अभी तक, क्या पाया मैंने क्या किया है जीवन में अपने लिए, क्या किया मैंने संसारियों के लिए, मैंने अपनी आत्मा के लिए क्या किया, मैंने शरीर के लिए कितना किया, मैंने परिवार वालों के लिए कितना किया, अपनी आत्मा के लिए क्या किया। ऐसा चिंतन करना, क्या खोया क्या पाया अब तक, क्या मुझको है पाना, मुझे क्या पाना है, मेरा कर्तव्य क्या था, मेरी मनुष्य पर्याय क्यों प्राप्त की, खाने पीने भोगने के लिए। अरे ये तो तिरंज भी कर लेता है ज्ञानी, ये तो तिरंज भी कर लेता है। सुअर स्वयं भी संसार के सुख भोग लेते हैं। याद रखना, क्या है मेरा रूप सलोना, कब शिव को है जाना। मेरा स्वरूप क्या सलोना है, क्या सुंदर है। शिव स्वरूप, शिव स्वरूप हूँ, स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। ऐसा चिंतन करना, मेरा कितना शुद्ध स्वरूप, मेरा मुझे करना क्या चाहिए, ऐसा चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को पावन पहुंचाना चाहिए। शेष चर्चा शाम को जितना समय मिलेगा उतना। सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखना। भगवान महावीर स्वामी की। धर्मश्री बंधुओं, जन्म कल्याणक महोत्सव, क्योंकि जन्म कल्याणक महोत्सव एक सामान्य नहीं है और राजस्थान की धरा पर तो वैसे भी जन्म कल्याणक की महिमा विशेष रूप से गाई जाती है। सभी परिचित सुनो, ज्ञानी प्रकाश जी पटवारी जी सुनो मने, क्योंकि इसलिए मनाई जाती है। हम भी सोचते हैं कई बार कि जन्म कल्याणक महत्व तो राजस्थान वाले क्यों देते हैं। आज जन्म अभिषेक है,
जन्म कल्याण महोत्सव। यद्यपि हम लोग मतलब मुनि लोग, साधुगण और बुंदेलखंड के श्रावक श्रावका अधिकांशता विशेष रूप से महत्व देते हैं तब कल्याणक में, अथवा फिर लास्ट दिन निर्वाण कल्याणक के दिन जब भगवान का जुलूस निकलता है रथ यात्रा में, जिसको गजरथ फेरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जन्म महोत्सव इसलिए विशेष रूप से मनाया जाता है क्योंकि भगवान का विशेष भव्य जुलूस, भव्यता के साथ, भव्य में भी भव्य, भव्यतातीत भव्य यदि जुलूस निकालते हैं लोग तो जन्म कल्याण के दिन ही निकालते हैं। इसका मूल कारण यही है। अब जन्म कल्याण क्यों मनाते हैं हम, जन्म कल्याण क्यों मनाते हैं तीर्थंकरों का क्या कारण है? हम लोग हमेशा बोलते हैं साधुओं का जन्म जयंती नहीं मनाना चाहिए, श्रावकों को तो मनाना ही नहीं चाहिए। क्या साधुओं की जन्म जयंती मनाना नहीं चाहिए और साधु श्रावकों को भी मनाना नहीं चाहिए? क्योंकि जन्म लेना उतना श्रेष्ठ नहीं हमारे आगम में। जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे लोग मैंने देखा, बहुत सारे साधु साध्वी भी दीक्षा दिवस नहीं मनाते उतनी जोर जोर से, दीक्षा कल्याण नहीं मनाने उतनी जोर से। भगवान महावीर स्वामी की जयंती आ जाएगी तो नहीं मनाएंगे, आदिनाथ भगवान की जयंती आएगी तो नहीं मनाएंगे। कई तीर्थंकरों की जन्म जयंती तो लोगों को पता ही नहीं चलती, लेकिन मुनियों की, साधुओं की, अब तो मैंने सुना एलक चुल्लकों की भी जन्म जयंती बड़े ठाट बाट से मनाई जाती। लाखों करोड़ों पे खर्च होता है। कई साधु साधुओं की लाखों रुपए खर्च करके जन्म जयंती महोत्सव के नाम से मनाते हैं। विश्वास मानो ज्ञानी, जन्म जयंती तो सिर्फ उसी की मनाना चाहिए जिसने अपने जीवन में जन्म को जीत लिया है, दोबारा जन्म नहीं होगा, उसकी जन्म जयंती होती है। ऐसे तीर्थंकरों की विशेष रूप से जन्म जयंती मनाते हैं। साधुओं की मनाओ, धूमधाम से मनाओ, खूब मनाओ मैं कहता हूं, पर दीक्षा जयंती मनाओ। कौन सी जयंती मनाओ? दीक्षा जयंती मनाओ, जन्म जयंती नहीं। ध्यान रखना जयपुर वालों जितने भी हैं, कभी कोई साधु साध्वी की जन्म जयंती हो कभी उपस्थित नहीं हो। दर्शन करने जाओ, आशीर्वाद लो, पद प्रचारण कर लो, जिनवाणी भेंट कर दो, पर महोत्सव के रूप में नहीं। सामान्य रूप से कि महाराज आपका जन्म हुआ है और जन्म लेकर के आपने दीक्षा ली, हमारे लिए तार रहे हो, इस दृष्टिकोण के लिए आशीर्वाद लिया करो। परंतु साधुओं का विधेय है, श्रावकों को तो बनाना चाहिए। साधुओं की कथनचित क्यों? यदि आपने जन्म नहीं लिया होता, परंतु अब उसमें तर्क बहुत सारे आते हैं आगम से। न्याय अपन लगाएं न्याय सिद्धांत लगाएं, उसमें सिद्धांत लगाएं तो बिल्कुल खंडित कर दिया जा सकता है जन्म जयंती को। क्योंकि वर्तमान में पंचम काल में चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े आचार्य भी क्यों ना हो, नियम से मिथ्यात्व के साथ भी जन्म हुआ है। क्या सुभाष जी? नियम से हर साधु का जन्म मिथ्यात्व के साथ ही हुआ है। यदि हम जन्म कल्याण या जन्म जयंती, जन्म महोत्सव मनाते हैं साधु की, तो मिथ्या दृष्टि की मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास एक तुरंत आगे समझ महाराज समय थोड़ा समय मैंने कि सम्मान तो इसलिए भाई ठीक है दूर से आए हैं, एक सम्मान की दृष्टि से सम्मान, क्योंकि जब जिनका सम्मान हुआ है बड़े बड़े लोग का मतलब पैसों की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं मैं, बड़े बड़े लोग जो अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं साधु सेवा में, संतों की सेवा में, चतुर्मास इत्यादि में विजय सुभाष जी का नाम लिया था, शैलन चीकू वगैरह तुल वगैरह का नाम लिया था। ये सब क्या है? ये विशेष सब साधुओं की, कोई भी साधु किसी प्रकार की कोई गलती नहीं देखते, कमी नहीं देखते, मात्र में तो साधु देखना है, सेवा करना, आराधना करना, भक्ति करना, जितना लगता है उतना करना, बाकी नहीं। सभा में यदि गुरु का अनादर करते हैं, जिनवाणी का अनादर करते हैं, तो दर्शन मोहिनी, दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी का कर्म बंद होता ही है, साथ में अंतराय कर्म का बंद होता है। हम अंतराय कर रहे हैं दूसरों की बात करके, यदि बगल में हम बात कर रहे हैं, कभी मोबाइल आ जाए, ध्यान देना ज्ञानी अतुल जी, फोन आ जाए और करना भी पड़े, और चीकू तुम्हारे बगल में प्रवचन सुन रहा हो तो उठा करके, उठाना मजबूरी पड़ भी जाए तो ले जाओ धीरे शांति से बाहर, पर धर्म सभा में मोबाइल में बात नहीं करो, क्योंकि बगल वाला सुनकर के डिस्टर्ब हो रहा है तो नियम से आपको अंतराय का बंद हो रहा है, नियम से। क्योंकि तीर्थंकर, अभी तीर्थंकर की महिमा भी गाना है, तीर्थंकर का जन्म कल्याण क्यों मना रहे हैं, क्यों उत्साह इतना होता है? पास में खूब पंचकर्म होने लगे, फिर भी आप पहुंच जाते हो, क्या कारण है बताओ भाई विजय जी, क्या कारण है? महाराज पास पहुंच जाते हो, जन्म कल्याण पहुंच जाते हो, तीर्थंकरों के कल्याण पहुंच, क्या कारण इसका? इसका मूल कारण है, घंटे आराम से करता है आज के दिन प्रवचन तो, पर वो हेलीकॉप्टर का भी विकल्प तुम लोगों को हेलीकॉप्टर भी देखना, जिसका भी देखा ना हो, नहीं देखा ना,
देख लिया तो कोई बात नहीं, अपन नहीं देखेंगे, पर हेलीकॉप्टर इसलिए देखना है, हेलीकॉप्टर देखना, आज भगवान की बधाई जाएगी। अभी एक माता उठ के खड़ी होगी, पंडित साहब रत्नों की वर्षा तो हुई नहीं, तो पंडित जी ने कहा बाद में कर लेंगे। बोले महाराज पंडित साहब यहाँ भी तो होती है। मैंने कहा देखो कितनी अच्छी माँ है, कम से कम पंडित जी को भी संकेत कर यहाँ रत्न वर्षा होती है। तो उनका कहना, पंडित जी का कहना था भाई जुलूस में होगा, इनका कहना था यहाँ हो जाए, यहाँ भी हो वहां भी हो। विश्वास करो हेलीकॉप्टर की साक्षात इंद्र तो नहीं आ पाता, साक्षात विमान से देव तो नहीं आ पाते, लेकिन आज भगवान क्योंकि सामान्य तीर्थंकर सामान्य जीव नहीं है, सामान्य जीव नहीं है, विशेष तीर्थंकर कहलाते, विशेष कहलाते। ध्यान रखना, तीर्थंकर नाम कर्म की 42 प्रकृतियों में, ध्यान रखना, नाम कर्म की 42 प्रकृतियों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम प्रकृति यदि कोई है तो तीर्थंकर प्रकृति है। और तीर्थंकर कैसे बनते हैं? सभी ज्ञानी लोग ध्यान दें, माताओं तुम लोग भी बड़े ध्यान से सुनो, दुनिया में बहुत कमाते हैं। पूछ लेना अशोक ने अपने नाम से पार्वती से लिया था कि नहीं? मैंने इसलिए ऐसा लिया था कि मैं अशोक जी से बोलता हूं कि ज्ञानी 2 छोरी है, एक चली गई, एक और जाने वाली है, जितना बच्चे मेरे नाम कर जा, बस ये को लिख जा। मेरे नाम मतलब मैं पलाऊंगा जब तक तुम्हारी जिंदगी रहेगी तब तक तुम्हारा। क्योंकि दमान क्या है? दमान कौन है? कौन पर घर का, दूसरे घर का, दूसरी माँ का, दूसरे पिता का। गुरु तो तुम्हारे हैं। किसके हैं? बोलो ना ज्ञानी, गुरु तुम्हारे हैं, भगवान तुम्हारा है। हम नहीं लेंगे, हम नहीं भेजेंगे अपने रिश्तेदारों को, ना संबंधियों को, ना भाइयों को, ना बहनों को, ना बच्चों को, ना किसी को भी नहीं देंगे श्रापों को। यदि हम देंगे तो हम जिनेंद्र भगवान के मंदिर में लगाएंगे, हम देंगे तो तीर्थ क्षेत्र में लगाएंगे, हम लगाएंगे तो कोटखाद क्षेत्र में लगाएंगे, हम लगाएंगे तो बेनार क्षेत्र में लगाएंगे, और कहीं लगाएंगे। विश्वास मानो, जितना दोगे वो तुम्हारे नाम जाएगा, और जितना रख जाओगे वो लड़की दामाद ले जाएगी, लूटेगी, वो कुछ कम रह जाएगा। 2 में से किसी को, पापा ने तो मेरे साथ भेदभाव कर दिया, मुझे तो इतना कम दिया, उसको तो इतना दे दिया, ऐसा भी कहने वाली बेटियां हैं। विश्वास मानो, तुम हमें 1000 रुपया भी दो ना, 100 रुपये भी कोई देता है। माताओं सुनना ध्यान से, ये माता नहीं सुधरी कभी जिंदगी में। देखो कोई सहारा कर रही, कान नहीं लगे, भगवान ने दिए नहीं कान, क्या करूं? सुनना ध्यान से, एक घर परिवार के लोग तो पर होते, पर आज तीर्थंकर का जन्म कलर्क मनाने आए हैं आप। तीर्थंकर 3 लोग के नाच, ध्यान देना, 3 लोग के नाच हैं। ये सामान्य चीज नहीं है, इनको सामान्य मत समझना। मैंने कल परसों कहा था तीर्थंकर के माता पिता से, सहोदर मंदिर इत्यादि से ध्यान रखना, पैसा तो दुनिया में बहुत कमा लेते हैं और बहुत कमाने वाले हैं। रमेश जी, चौड़ा जी, खूब कमाते हैं लोग पैसा। पैसे कमाने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। और शायद आज वर्तमान में लोग धर्म नहीं कर पाते हैं, वर्तमान में लोग गुरुओं के पास नहीं पहुंच पाते हैं, वर्तमान में लोग गुरुओं की सेवा नहीं कर पाते हैं। उसका मूल रीजन यदि निकलता है, सबसे ज्यादा पैसा निकलता है।